कौन है ये? तो मुझे लग रहा है कोई मर गया। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप ध्यान में रखोगे कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, बना रहे हो, तो इसमें रूल कौन सा लगने वाला है। इसमें डेबिट में जब जब लिएबिलिटी कम होती है और क्रेडिट में जब जब लिएबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। एल माइनस एल। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसमें सबसे पहले हम ध्यान से समझना कि ये बन कैसे रहा। मान लो ये बनता है ऐसे टी फॉर्म में, ऐसे बनाओगे आप। तो जब जब आपको लगेगा कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। लगेगा कि भैया पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? क्रेडिट साइड पर। अगर मान लो लॉस हुआ तो मैं कहाँ पर करूँगा? डेबिट साइड पर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? इस तरीके से। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं आपसे यहीं से ही बात करनी स्टार्ट करूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होती है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जब किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे? इधर क्रेडिट साइड पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ी सी बात समझ में आई? मैं क्या बता रहा हूँ, आज का मेरे पास टॉपिक क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रूल से आप सॉल्व करोगे? एल माइनस एल प्लस के रूल से। एल माइनस कब होगा कि भैया डेबिट में आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जब जब कैपिटल क्या होगी? कम होगी। क्रेडिट में आप रिकॉर्ड करोगे जब जब कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको बनाने के मेरे पास दो मेथड है। याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेरे पास दो मेथड है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं? दो खाते बनते हैं। याद रखना, फिक्स्ड में 1+2 चलता है। फिक्स्ड में दो खाते बनते हैं। ठीक है, फिक्स्ड में दो खाते बनेंगे, फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही खाता बनेगा। कितनी बातें मैंने समझाई अभी तक? मैंने बोला कि हम लोग क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तुम मुझसे पूछोगे भाई अब इसमें क्या कर रहे हैं? मैंने कहा इसमें अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तुमने कहा कि भैया कौन से रूल्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे? मैंने कहा एल माइनस एल प्लस के रूल्स के साथ सॉल्व करेंगे। एल मतलब होता है लिएबिलिटी, और ये जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है ये भी मेरे पास क्या होती है? इंटरनल लिएबिलिटी होती है। पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या होती है? इंटरनल लिएबिलिटी होती है। इसको मैं इंटरनल लिएबिलिटी के नाम से जानता हूँ, तो इसलिए इसमें भी लिएबिलिटी वाले रूल लगते हैं। फिर मैंने कहा कैसे बनते हैं? तो ऐसे टी फॉर्म में बनता है। कैपिटल जब जब बढ़ेगी हम क्रेडिट में दिखाएंगे, कम होगी तो हम डेबिट में दिखाएंगे। मैंने कहा एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि मान लेते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करती है? अलाउड करती है। अलाउड मतलब होता है कि फर्म उसको देती है। तो फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी फर्म, किसको देती है? पार्टनर को। तो उसकी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? अभी एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, खर्चे हम कहाँ पे दिखाते हैं? डेबिट में। खर्चे हम कहाँ पर दिखाते हैं? हम डेबिट में दिखाते हैं। याद रखना है आपको उसको कि जितने भी खर्चे रहेंगे हम उसको यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर मेरे पास कैपिटल बढ़ रही है, लिएबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं उसको यहाँ पर क्रेडिट में दिखाता हूँ। फिर मैंने कहा कि भैया पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो है भैया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें मैं दो खाते बनाता हूँ। और दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें मैं एक ही खाता बना के चलता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? इनके नाम याद करने हैं मुझको। फ्लैक्चुएटिंग में जो एक खाता बनता है उसको मैं बोलता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो यहाँ पे दो बनते हैं उसमें से मैं एक को क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरे को मैं क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरे को मैं क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत? अब किताबों में आते हैं।
किताबें क्या बोलती है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हम बना के चलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें आप क्या क्या दिखाने वाले हो? इसमें हम सबसे पहले दिखाएंगे द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ विल बी क्रेडिटेड। तुम मुझे बोलोगे इस क्रेडिटेड क्यों कर रहे हैं हम उसको? क्योंकि उसमें L+ का रूल लग रहा है। समझ में आया? अभी मैंने यहाँ पर तुमको बताया था कि जब जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो आप उसको कहाँ पर दिखाओगे? क्रेडिट वाली साइड पर दिखाओगे। जब जब पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। अब आप मुझको बताना कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको मैं कहाँ पर करूँगा रिकॉर्ड? लगा रहा है तो मतलब समझ रहे हो ना? ये इस तरीके से है। जैसे मानो हो गई, ये हो गई मान लो मेरे पास फर्म, ये पार्टनर हो गया। इस पार्टनर ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आप 10 लाख रुपए कहाँ पर शो करोगे? +1। 10 लाख रुपए आप कहाँ पर शो करोगे? ये डेबिट में या फिर क्रेडिट में? क्रेडिट में शो करोगे। तो सिंपल सी बात है, आपने एक बात मेरे साथ सीख ली कि जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट में शो करेंगे। इसी सेम तरीके से भाई साहब अगर ये पैसा निकाल देता तो हम कहाँ पर शो करते हैं? डेबिट में शो करते हैं। इतनी थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पैसा आएगा मतलब कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में। कैपिटल कम होगी तो कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। इतनी सी बात कही मैंने अभी। आगे बढ़ते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स में बी मेंटेन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स। पहला कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। 2 मेथड है, एक है भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? नोट्स बनाने बढ़िया ढंग से। बोले फिक्स्ड कैपिटल में क्या बोल रहे हैं? अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। 10 बार बोलूंगा, ध्यान से इस चीज को समझना। इस वाले मेथड में वो क्या बोल रहे हैं? जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो पार्टनर्स ने ओरिजिनल कैपिटल लगाई है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? मान लेते हैं कि हम तीनों पार्टनर हैं, हमने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस स्टार्ट करते हुए हर एक ने 10-10 लाख रुपए लगा दिए। समझ में आ रहा? तो जो हमारी जो ओरिजिनल कैपिटल है वो क्या बन जाएगी? 10 लाख रुपए बन जाएगी। हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कब कब अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई तो हम वहां पर दिखाएंगे। अगर मैंने भैया ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल तो मैं वहां पर दिखाऊंगा। मतलब समझना ध्यान से। अरे सुनो इधर, यहाँ पर सुनो, मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं फिक्स्ड वाला मेथड समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट समझा रहा हूँ। मैंने कहा इसमें 3 बातें ध्यान में रखो। देखो पहली वाली बात है ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल, मान लो 3 पार्टनर है, एक एक्स एक वाई है जेड। इसने मान लो 10 लाख रुपए लगाए, ये दिखा दो, 10 लाख रुपए लगाए, ये दिखा दो, 10 लाख रुपए ये लगा दो। कुछ टाइम बाद वाई ने क्या करा? बिजनेस में 5 लाख रुपए और लगाए। कुछ टाइम बाद वाई ने क्या करा? बिजनेस में 5 लाख रुपए और लगाए। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलूंगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने बिजनेस में 5 लाख रुपए और लगाए, ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। कुछ समय बाद जेड ने 2 लाख रुपए बिजनेस से निकाल दिए, मतलब अपनी कैपिटल से निकाल दिए। कुछ समय बाद इसने क्या करे? 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल से निकाल दिए। इसको मैं बोलता हूँ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये 2 लाख रुपए ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आया? फिक्स्ड वाला मेथड सिंपल है। फिक्स्ड वाला मेथड क्या बोल रहा भैया? एक तो तुम अपनी ओरिजिनल कैपिटल दिखाना, अगर साल भर के बीच में तुमने कुछ और कैपिटल लगा दी तो वो वहां पर दिखा देना, अगर कैपिटल निकालोगे तो वहां पर दिखाना, और कुछ मत दिखाना। यहाँ पर क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? 3 चीजें ध्यान में रहेंगी। पहला कौन सा? ओरिजिनल कैपिटल। बीच में कुछ और पैसा लगा दिया तो वो पैसा निकाल दिया, मतलब कैपिटल कम कर दी तो। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। किताबों में देखो क्या लिखा हुआ है, किताबें क्या बोल रही है? बोले अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा अनलेस, मतलब कब तक? जब तक एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। क्लियर हो रहा? और ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। अभी मैं आने वाली क्लास में तुमको समझाऊंगा 2 चीजें, कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आगे समझाऊंगा। अभी किसके बारे में बात हो रही है? ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब हम अपनी कैपिटल का पैसा कम कर रहे हैं। तो फिक्स्ड वाले में भैया 3 चीजें आप बताओ कौन कौन सी बोली? फिक्स्ड वाले मेथड में 3 चीजें कौन कौन सी बोली? एक तो ओरिजिनल कैपिटल, जो हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग में हमारी
कैपिटल है दूसरी, एडिशनल एडिशनल कैपिटल तीसरा, विड्रॉल विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ भी नहीं आएगा उसके अलावा नहीं आएगा कुछ। मतलब वो फॉर्मेट में भी। देखो ये देखो परफॉर्मा देखो कैपिटल अकाउंट का कि जब मेरे पास कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये मेरे पास होता है ओपनिंग कैपिटल, पता है इतना 11वीं में आप सीख के आ रखे हो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। तुम मुझे बोलो कि भाई इसमें रूल क्या लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया इसमें L प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा और L माइनस का रूल यहाँ लगेगा। तुम मुझे कहोगे इस रूल का मतलब क्या है, मैंने कहा कैपिटल जब जब बढ़ेगी हम क्रेडिट में दिखाएंगे, कैपिटल जब जब बढ़ेगी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। कैपिटल जब कम होगी तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है कितनी। ये बाय कैश या बाय बैंक दिख रहा है, ये जो उसने और पैसा लगाया है वो। रूल याद रखना, L प्लस, लिएबिलिटी बढ़ रही है मेरे पास तो इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर पैसा वो निकाल देते जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो मैं यहाँ पर दिखाता। आ रहा 11वीं का ध्यान आ रहा है तुमको, जो सेट बड़ी होती है हम उसको दोनों तरफ लिखते हैं। 11वीं में आप क्या करते थे, जो सेट बड़ी थी उसको आप दोनों तरफ लिखते थे और डिफरेंस तुम्हारे पास छोटी वाली साइड पर आता था, वो ये रहा। आई बात समझ में। लेकिन सुदीप ने कहा कि मान लो भैया अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो भी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये है समझ में। चलो सैलरी छोड़ दो, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा तो भी तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, वो हम कहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा खाता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। उसके लिए एक दूसरा खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए भी सेम ही रूल लगेगा, उसके लिए भी सेम रूल। कैपिटल बढ़ेगी तो इधर, कैपिटल कम होगी तो इधर। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आ रहा, ओपनिंग है। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ये कौन बना रहा है, ये कैपिटल अकाउंट, और ये करंट कौन बना रहा, फॉर्म बना रही। हमेशा याद रखना हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, हम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, अगर किसी पार्टनर को क्या मिलेगी, तो भैया वो उसकी कैपिटल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो उसके वो यहाँ पर आएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो भी उसकी कैपिटल को क्या कर देगी, तो इसलिए वो यहाँ पर आएगा। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी तो भैया वो भी उसकी कैपिटल को क्या कर देगा, तो वो यहाँ पर आएगा। आया समझ में। किसी पार्टनर को मान लो क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, क्या मिल जाए, तो वो भी उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, तो भी वो यहीं पर आएगा क्रेडिट। आया समझ में। फिर से ये इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पर आ रहा। पार्टनर की सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ पर आ रहा है। कमीशन मिलेगी तो भैया कमीशन से भी क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है, तो भी वो यहाँ पर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट रहेगा तो भी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया। सेम इस तरीके से अगर पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स करता है, क्या करता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है। ध्यान से मेरी बात को समझना, जो ये वाली ड्राइंग थी वो कौन सी थी, अगेंस्ट कैपिटल, और ये वाली ड्राइंग्स को कौन सी है, अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इस सिर्फ एक छोटी सी लाइन से मैं तुमको ये वाली बात समझा सकता हूँ। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल में से पैसा निकाला। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कहाँ से निकाला, कैपिटल में से पैसा निकाला। लेकिन अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट में से पैसा निकाला। आया समझ में। डिटेल में अभी हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लॉस से भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो साइड बड़ी उसको क्या करना है, दोनों तरफ लिख देना है, डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। पक्का। तो ये कौन सा मेथड मैंने बताया आपको, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में हम बनाते हैं दो, कौन कौन सा, एक तो बनता है भैया कैपिटल अकाउंट, एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। दूसरा क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। दूसरा क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग। इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही बनेगा बस। अच्छा। ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल भी यहीं आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आ गई, सैलरी भी यहीं आ गई, पार्टनर्स की कमीशन भी यहीं आ गया, प्रॉफिट भी यहीं आ गया। ड्राइंग्स चाहे वो कैपिटल की हो, चाहे वो ड्राइंग्स प्रॉफिट्स हो, यहीं आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस भी यहीं आ गया, और क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सिंपल है। फ्लैक्चुएटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्लैक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता। करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग मतलब होता है बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बढ़ना कम। समझ में आया। मेथड दो समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। एक कौन सा था भैया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने तीन बातें बताई थी। क्या पहले तो क्या थी, ओपनिंग कैपिटल थी, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ जाएगी। बाकी सब कहानियां यहाँ पर आएंगी। फ्लैक्चुएटिंग में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिक्स कर दो।
आ गया समझ में? बनाओ